हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 9 जुलाई है और समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो सर्वोदय विद्यालयों में टीजीटी और पीजीटी के लिए अंशकालिक शिक्षक थे ना, कॉन्ट्रैक्ट बेस के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। तो अब आप लोगों में से कई सारे लोग ये जानना चाह रहे हैं कि जो इसकी मेरिट लिस्ट है वो कब तक जारी की जाएगी। फिलहाल दोस्तों लेटेस्ट अपडेट ये है कि इसमें से दो वेबसाइट थी। एक तो थी ats.upsdc.gov.in, ये तो फिलहाल किन्हीं कारणों से ओपन नहीं हो रही है। लेकिन दूसरी वेबसाइट swd.tgtpgt.in, इसको ओपन करेंगे तो यही वाला पेज ओपन हो जाएगा जिस पर जाकर आप आवेदन करते थे। और यहाँ पर लास्ट में साक्षात्कार के लिए चयनित अभ्यर्थियों की सूची, यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं होता है, पेज जो है रिफ्रेश हो जाता है बस। इसका मतलब ये है कि अभी तक कोई भी मेरिट लिस्ट किसी भी स्कूल से जारी नहीं की गई है, लेकिन कब तक जारी हो सकती है दोस्तों, पता करने पर ये जानकारी मिल रही थी। जो अलग अलग ज़िलों में अलग अलग सर्वोदय विद्यालय हैं वहाँ पर व्यक्तिगत रूप से जब संपर्क किया गया तो जानकारी ये मिल रही थी कि इस बार आवेदन बहुत अधिक मिले हैं। कारण क्या था? कारण यह था कि सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी लगातार प्रसारित हो रही थी। यूट्यूब चैनलों के द्वारा लगातार जो रिपोर्टिंग की गई कि डेट बढ़ गई है, फॉर्म भर लीजिए, इतनी सैलरी मिलेगी, जानकारी लगातार मिल रही थी। तो बहुत सारे ऐसे लोग भी इस बार आवेदक हैं जो पिछली भर्ती में आवेदन नहीं कर पाए थे, यानी कि जिनको जानकारी नहीं हो पाई थी। तो जानकारी का अभाव था। फिलहाल अब सबको पता है, तो बड़ी संख्या में लगभग हर ज़िले में आवेदन गए हैं। बहुत सारे कैंडिडेट तो ऐसे भी हैं जिन्होंने एक ज़िले में नहीं, मतलब एक ही ज़िले में उन्होंने सारे स्कूलों में फॉर्म भरा है और ये भी भरा है कि उन्होंने कई सारे जनपदों में भी आवेदन कर दिया है। तो संख्या जो है ना वो ऑल ओवर स्टेट में सभी जनपदों की बढ़ गई है। और अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये है कि शॉर्ट लिस्टिंग में समय लग रहा है। तो शॉर्ट लिस्ट करने में टाइम लग रहा है क्योंकि संख्या कहीं कहीं पर तो 1 लाख से ज़्यादा तक पहुँच गई है। तो कब बहुत सारे आवेदन हुए हैं। अभी फ़िलहाल जो लिस्ट है उसको जारी होने में सप्ताह भर या उससे ज़्यादा का समय भी लग सकता है। अब आप कैसे पता करें कि आपके जनपद में फ़िलहाल क्या पोजीशन है? तो जिस जनपद में आपने आवेदन किया है डेफिनेटली आप अपने गृह जनपद में ज़रूर आवेदन किए होंगे। अगर आपके गृह जनपद में सर्वोदय विद्यालय रहे होंगे तो आप ना विद्यालय पर जाकर भी पता कर सकते हैं, या फिर अगर आपको मोबाइल नंबर मिल जाता है तो उस पर भी बात करके आप पता कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी सैलरी थी यहाँ पर, 30,000 रुपये टीजीटी में, 35,000 रुपये पीजीटी में आपको यहाँ पर मिलना था। और ये भी है कि कहने के लिए तो ये जो भर्ती थी वो 1 साल के लिए थी, लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि अगर आप का चाल चलन अच्छा रहा, आप नियमित रूप से क्लास ले रहे हैं और आपका जो व्यवहार है वो बढ़िया रहा, तो भले ही आप 1 साल के लिए यहाँ पर आवेदन कर रहे हैं लेकिन आपका रिन्यूअल होता रहता है। और फिर जो नए मानक होते हैं जो आपको मिलता है मानदेय महीने में, जो 30,000 रुपये है टीजीटी के लिए, 35,000 रुपये है पीजीटी के लिए, वो भी हर साल बढ़ता रहता है। तो फिलहाल थोड़ा सा वेट कीजिए। और जो लोग बहुत मतलब ज़्यादा जानना चाहते हैं वो लोग जहाँ पर उन्होंने आवेदन किया था वहाँ पर जाकर संपर्क करके पता कर सकते हैं। और अगर आपको कोई जानकारी मिलती है तो उसे आप टेलीग्राम पर मुझे भी शेयर कीजिएगा कि आपके जनपद में क्या कहा गया, क्या पोजीशन है। तो ये तो हो गई आपकी समाज कल्याण टीजीटी पीजीटी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड की मेरिट लिस्ट कब तक आएगी, तो अभी सप्ताह भर या फिर 10 दिन का समय लग सकता है। और आगे बढ़ें तो बिहार सरकार ने एक नोटिस जारी किया है, प्रेस नोट है ये, और इसमें ये कहा गया है कि अब से जितनी भी भर्तियां हो रही हैं सरकारी सेवाओं संवर्गों के सभी स्तर के और सभी प्रकार के पदों पर जो सीधी नियुक्तियां होंगी उसमें बिहार की जो मूल निवासी महिलाएं होंगी उनको 35% क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य किया जाएगा। तो 35% जो सीटें हैं वो महिलाओं को दे दी जाएंगी बिहार सरकार में, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ आरओ की परीक्षा जो कि आपकी बिल्कुल तय समय पर हो रही है, यानी कि 27 जुलाई को हो रही है। और अब यूपीपीएससी ने अपनी पूरी तैयारियां यहाँ पर रिवाइज करना स्टार्ट कर दिया है। जहाँ पर कोई कमी है उसको भी दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रयास ये है कि परीक्षा में कोई भी संगति ना होने पाए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से परीक्षा हो। और इसके लिए जो बैठकें हैं वो भी चल रही हैं। अब ध्यान रखना कि पिछली बार कुल मिला के कितने परीक्षा केंद्र बने थे। पिछली बार परीक्षा केंद्र बने थे 2387, इस बार हैं 2382, यानी कि 5 केंद्र घटे हैं। लेकिन परीक्षा जो है वो सभी 75 जिलों में कराई जा रही है। कुल मिला के 10,76,004 अभ्यर्थी जो है परीक्षा में शामिल होने की संभावना है।
कुल मिला के सीटें कितनी हैं? 411 सीटें हैं। और आयोग जो है एडमिट कार्ड कब देगा? तो 10 दिन पहले आपके जो एडमिट कार्ड हैं जारी किए जाएंगे। तो प्रदेश के कुल 2382 केंद्रों पर परीक्षा आपकी करवाई जाएगी और फिलहाल एआई का भी इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा। ये भी शर्त है कि आयोग ने परीक्षा केंद्रों की निगरानी की जिम्मेदारी एक एजेंसी को दी है। यह तय किया गया है कि परीक्षा कक्ष में अगर किसी अभ्यर्थी के पास कोई डिवाइस मिली तो फिर अभ्यर्थी के खिलाफ तो कार्रवाई होगी ही, एजेंसी पर भी जुर्माना लगेगा। और ध्यान रखिएगा कि इस बार 2 सत्रों की जगह केवल एक ही सत्र परीक्षा आयोजित की जानी है। तो कुल मिला के 3 घंटे का यह पेपर इस बार होने वाला है। और आपको ये भी पता है कि पिछली बार ये परीक्षा हुई थी 11 फरवरी 2024 को और अब इसे 27 जुलाई 2025 को आयोजित किया जाना है। मतलब 17 महीनों के बाद अभी परीक्षा जो है आयोजित की जा रही है। और बैंक पीओ की वैकेंसी आई थी तो मैंने आपको बताया भी था यहाँ पर कि आप ये 5208 पद हैं। यहाँ पर अगर आप ग्रेजुएट हैं देन यू आर एलिजिबल, ओनली ग्रेजुएट, कोई भी यहाँ पर शर्त नहीं था। तो अगर आप चाहें तो बहुत ही अच्छी नौकरी होती है, IBPS के द्वारा आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। 5208 पद हैं, एलिजिबिलिटी केवल स्नातक है, सैलरी अच्छी है, 48,480 रुपये से 85,920 रुपये तक की आपको सैलरी मिलेगी। आयु सीमा 20 साल से लेकर 30 साल के बीच में, नियमानुसार आपको छूट भी मिलती है। यानी कि 1 जुलाई 2025 को आपकी उम्र 20 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू होगा। और आवेदन कहाँ पर करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि 21 जुलाई तक ही आप आवेदन कर सकते हैं। और वेबसाइट कौन सी है? ibps.in, ibps.in पर जाइए। वहाँ पर आपको नए पेज पर CRP प्रोसेस प्रोबेशनरी ऑफिसर मैनेजमेंट ट्रेनिंग वाला पेज दिखेगा, तो उस पर आप क्लिक करिए और आवेदन कर दीजिए। 21 जुलाई लास्ट डेट है। फीस देनी पड़ेगी आपको लगभग 850 रुपये और भुगतान आपको डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से या फिर नेट बैंकिंग से आप ऑनलाइन कर सकते हैं। होमगार्ड और शिक्षक भर्ती में भी महिलाओं को मिलेगी वरीयता। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हाल ही में WEE सूचकांक जारी किया गया है, महिला आर्थिक सशक्तिकरण, वोमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इंडेक्स जारी किया गया है। यह सूचकांक योजना विभाग द्वारा उदयती फाउंडेशन के सहयोग से तैयार किया गया है और इसमें कुछ ज़िलों ने अच्छा काम किया तो कुछ ज़िले जो है फिसड्डी रह गए। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सभी विभागों से अपेक्षा की है कि वे इस सूचकांक को केवल रिपोर्ट मानकर न छोड़ें बल्कि इसे कार्य का आधार बनाएं और निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की महिलाएं यदि योजनाओं की मूल शक्ति बनेंगी तभी समाज और राज्य की समग्र प्रगति सुनिश्चित हो सकेगी। तो फिलहाल होमगार्ड और शिक्षकों की भर्ती में महिलाओं को वरीयता देने के निर्देश भी दिए गए हैं, जैसे कि पुलिस भर्ती में होता था। ठीक है। तो और फ्रेंड्स, परिषदीय विद्यालयों के विलय के विरोध में प्राथमिक शिक्षक संघ ने किया प्रदर्शन। तो आप देख पा रहे होंगे फिलहाल तो हाई कोर्ट ने ये कह दिया है कि सरकार जो चाहे वो करे, लेकिन फिर भी इसका विरोध शिक्षक संगठनों के द्वारा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये जो है सर्वथा अनुचित है। और इससे क्या होगा कि जो गरीब बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर बैठकें जो है चल रही हैं। फिलहाल ममफोड़गंज में सर्व शिक्षा अभियान कार्यालय पर सभा करते उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारी आप यहाँ पर तस्वीरें देख पा रहे होंगे। तो ये है आज की पूरी अपडेट। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आपके मन में अगर कोई भी सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF मिल जाती है, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। धन्यवाद आपका।